तालिबान अगर आप भूले नहीं होगे तो तालिबान अफगानिस्तान यहां के मंत्री हिंदुस्तान में आकर देवबंद मदरसा जा रहे हैं। ये मंत्री है और भारत सरकार उनको आने की छूट दे रही है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये मदरसा देवबंद क्यों जा रहे हैं? तालिबान की इस मंत्री की यात्रा को रोको। इस मांग के लिए आज का बिंदास बोल में करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं और इसलिए कहना चाहूंगा, दारुल उलूम से तालिबान की ऐसे क्या रिश्तेदारी है? कान खून के सुन ले मदनी, ये खुलेआम गद्दारी है। इन देवबंद में पहले से ही आतंकी छिपे रहते थे। पुलिस के कागज इन बातों को चीख चीख कर कहते थे। मुल्ला उमर के इस मुरीद की दिल्ली से इतनी दूरी क्यों? इतने पर भी हम चुप बैठे, ऐसी भी मजबूरी क्यों? हिंदू विहीन कर डाला जिसने गांधारी के अफगान को मैं सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे उस इंसान को है विरोधी इस मुलाकात का, इसकी तह तक जाना होगा। फिर से लादेन जिंदा करने का उनका कोई नया बहाना होगा। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आ चुके हैं, लेकिन उनका दारुल उलूम देवबंद दौरा सुरक्षा और कूटनीति दोनों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। मुत्ताकी 15 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे और उनका 11 अक्टूबर को देवबंद मदरसा जाने का कार्यक्रम तय है। सवाल साफ है, क्या भारत की धरती पर तालिबानी विचारधारा को वैचारिक वैधता दी जा सकती है? तालिबान वही संगठन है जिसने अफगानिस्तान को धार्मिक अल्पसंख्यकों से खाली कर दिया, बामियान की बुद्ध मूर्तियां तोपों से उड़ा दी, सिखों और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, गुरुद्वारों और मंदिरों पर हमले किए। ये वही ताकत है जिसने आतंक को शासन बना दिया और अब उसी शासन का प्रतिनिधि भारत में मजहबी स्थलों का दौरा करेगा। क्या ये सिर्फ राजनीतिक यात्रा है या कुछ और गहरी चाल? मुत्ताकी का देवबंद जाना केवल एक मजहबी यात्रा नहीं, एक वैचारिक सिग्नल है। तालिबान का बड़ा हिस्सा देवबंद की इस्लामी शिक्षा प्रणाली से प्रेरित संस्थानों से निकला, चाहे वो पाकिस्तान का दारुल उलूम हक्कानिया हो या अफगान सीमा के मदरसे। तालिबान खुद मानता है कि उसकी धार्मिक बुनियाद देवबंदी परंपरा से जुड़ी है। ऐसे में मुत्ताकी का देवबंद पहुंचना सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि अपने पुराने वैचारिक स्रोत को फिर से सक्रिय करने की कोशिश है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहले ही चौकन्ना हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। देवबंद में पहले से कुछ अफगान छात्र पढ़ रहे हैं और तालिबान चाहता है कि उनकी संख्या बढ़े। ये चिंता का विषय है कि ऐसे छात्र भविष्य में किस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान की छाया जहां भी पहुंची, वहां महिलाओं की आजादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतंत्र का दम घुटा। मुत्ताकी का ये दौरा सांस्कृतिक नहीं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कवच ओढ़े वैचारिक घुसपैठ भी हो सकता है। इसलिए सवाल अब जनता का है, क्या भारत ऐसे दौर में तालिबानी प्रतीकवाद को बर्दाश्त करेगा? क्या देवबंद के दरवाजे एक ऐसे मंत्री के लिए खुलने चाहिए जो दुनिया भर में आतंक का चेहरा रहा शासन का हिस्सा है? देश को संदेश साफ देना होगा, भारत किसी भी रूप में तालिबानी विचारधारा का स्वागत नहीं करेगा। राजनयिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। इसलिए मांग एक ही है, तालिबान के मंत्री को देवबंद जाने से रोको। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान। अच्छा, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वो देख। वाह, क्या सीन है। जी, अब आपकी बारी है। जी देखिए, जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया। हाँ। कि देखिए, दुश्मन जो होता है, जो सांप होता है, सांप से दोस्ती करके कुछ मिलना नहीं होता है। वो सांप तो सांप ही है ना, वो तो डसता ही है। हाँ। कंधार का इस्तेमाल हुआ था ना, अजहर मसूद के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने किया उसे। और फिर मैं तो ये मानता हूं कि तालिबानी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमारे हिंदुस्तान को सूट नहीं करता है। तालिबान की जो सोच है, वो सोच हमें कैसे सूट कर सकती है, जहां पे लड़कियां घर से निकल नहीं सकती, स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती, अपने मनचाहे कपड़े पहन नहीं सकती। उनकी पूरी जीडीपी $17.2 बिलियन है, हमारी गोवा की $14.3 बिलियन है।
अब बताइए, उससे हमारा ट्रेड का भी आप देखेंगे तो 287 बिलियन डॉलर का तो हमारा ट्रेड नुकसान उनके साथ में हुआ है पिछले वित्त वर्ष में। तो हमारा उनसे फायदा क्या है? हाँ, आपकी क्या कूटनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन तालिबान जैसे देश से दोस्ती करना मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि तालिबान की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। वो बहुत क्रूर हैं, वो आतंकवादी देश हैं। आपने पहले बोला कि उनको जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, तो जिनको आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित किया हुआ उनसे क्या दोस्ती करेंगे आप? मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। अनुराग जी, अब मैं थोड़ा सा क्या करते हैं उसे चेंज कर रही हूँ माहौल। सन ले आते हैं 2021 और महीना ले आते हैं अगस्त का, ठीक है। अगस्त सन 2021 में आप और मैं डिबेट कर रहे हैं इसी मसले पर, ठीक है। शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, ज़ईन नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबान के लड़ाके जो अफगानिस्तान में हैं वो फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सीधी सी बात कहता हूं, तालिबान कभी भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तालिबान की जो संस्कृति संस्कार है हिंदुस्तान से कभी मैच नहीं हो सकती। तालिबान संस्कृति और संस्कार इस देश में नहीं चल सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे 2025 में डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको टाइम मशीन में पीछे ले जा रही हूँ। आपको 21 में जब आप नहीं 2021 में ले जा रही हूँ। अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे थे और बर्क साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए थे और बर्क साहब ने कहा था वल्लाह माशाअल्लाह ये मुजाहिदीन ये अपनी फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए मैं आपको उस डिबेट में बुला रही हूं तो आप क्या कहेंगे? बर्क साहब ने सही कहा या बर्क साहब अंधिया गए थे? मैं 2021 तालिबानियों की मोहब्बत में उस समय भी आपको याद होगा या नहीं याद होगा, उसमें डिबेट हुई थी इस पे और हमने बोला था तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति से मैच नहीं कर सकती। कभी नहीं कर तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। तब भी बोला था मैंने, तब भी बोला था, तब भी बोला। और बर्क साहब ने भी बोला था कि मेरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने भी बोला था, आपको शायद याद होगा, नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको फ्रीडम स्ट्रगलर बोला उन्होंने, अब इसमें कितना तोड़ेंगे? चला दीजिए ना बाइट उनकी, अरे उनकी बाइट चला दीजिए ना रूबिका जी। मैं तो चैलेंज करता हूं, उनकी बाइट चलाइए ना आप, उनकी बाइट। अभी डिबेट हो जाएगी 2021 की डिबेट करते। चलिए हम आप करते हैं, चलाइए। उसके बाद उन्होंने जो बोला तो वो भी चलाइएगा। नहीं सब चला देंगे भैया, जो उन्होंने उसके बाद बोला तो वो भी चलाएगा। यहाँ सब चलेगा, मुझे याद है, यहाँ सब चलेगा और जो जनता चाहती है वैसे ही चलेगा। आपके हिसाब किताब से नहीं चलेगा, समझ गए आप? नहीं, और ये और जाकर आप गूगल कर लीजिए शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा, मिल जाएगा। यहाँ मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तालिबानियों के साथ आज की तारीख में बातचीत करना ठीक नहीं है, राइट? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि तालिबानी संस्कार हिंदुस्तान कभी नहीं अपना सकता। अरे मैं समझ। दोस्तों, बीजेपी के अंदर भीतरघात, बीजेपी के अंदर बड़ा बवाल, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ के बीच की नहीं बनने की खबरें तो हम पिछले कई दिनों से या फिर ये कह ले कि पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। लेकिन क्या स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर ही सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ न केवल उनको आईना दिखा रहे हैं बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव बयानबाजी देने का काम करते हैं वो योगी आदित्यनाथ है। मतलब मोदी जी भी एक है तो सेफ है टाइप के नारे देते हैं, लेकिन दोस्तों योगी सीधे बटोगे तो कटोगे टाइप के नारे देते हैं। उनमें कोई फिल्टर नहीं है, लेकिन कई बार ये फिल्टर ना होना मुश्किल पैदा कर सकता है। अब दोस्तों देखिए, पूरे के पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त बीजेपी की इतनी बुरी किरकिरी हो रही है कि पूछिए मत। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का कि ये देखिए योगी आदित्यनाथ मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। सब जानते हैं दोस्तों कि तालिबान के शासन के दौरान वहां जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको इंसान तक की मतलब इस तरह का व्यवहार होता है वहां की, उनको इंसान तक नहीं माना जाता। घर से बाहर भी वहां औरतें नहीं निकल सकती और ऐसी दयनीय स्थिति है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। खुद हमारे मीडिया ने करीब 2 महीना, जब कुछ साल पहले
अमेरिका वहां से बोरिया बिस्तरा बांधकर रफू चक्कर हुआ, तो 2 महीना लगातार हमारे चैनल में तालिबान की खबरें ही चलती रही कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया, तालिबान ने औरतों के साथ ये किया वो किया। इसके जरिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे देश में कि देखिए जो तालिबानी मानसिकता है ये कितनी खतरनाक है। लेकिन दोस्तों अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और उनके विदेश मंत्री का न केवल स्वागत हो रहा है बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ के कुछ वक्त पहले के ऐसे बयान खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें वो तालिबानी सोच और तालिबानी मानसिकता को जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले रहे थे। दोस्तों विधानसभा के अंदर कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की आलोचना ये कहते हुए की थी कि कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए, खुद तो तालिबान के विदेश मंत्री से भारत सरकार बात कर रही है। ये नहीं दोस्तों, 2025 सितंबर का ही 27 सितंबर 2025 का ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, अभी पिछले महीने का, जिसमें वो बता रहे हैं कि तालिबानी व्यवस्था और दारुल उलूम की उनकी मंशा जन्नत में पूरी नहीं होने वाली। किनकी? जो इस तरह की मंशा रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अब अजीब बात देखिए दोस्तों, तालिबानी व्यवस्था की बात कर रहे योगी आदित्यनाथ, उसकी आलोचना कर रहे हैं और तो और दारुल उलूम की भी आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों दारुल इस्लाम तो बाकायदा तालिबान के विदेश मंत्री जाने वाले हैं क्योंकि बहुत पुराना संबंध अफगानिस्तान का दारुल इस्लाम से रहा है। तो दारुल उलूम न केवल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उनका डेलीगेशन जाने वाला है, बल्कि हम तो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं ऑफिशियली। भाई ऑफिशियली बातचीत है ना, तो फिर योगी आदित्यनाथ जो ये बात बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे, किसको निशाने पर ले रहे थे? और तो और दोस्तों 2021 का भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं जो लोग विभाजन की बात करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण का समर्थन करने का कार्य करते हैं। तालिबान के समर्थन का मतलब है मानवता विरोधी शक्तियों का समर्थन। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। ये नए अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री हैं जो भारत दौरे पर हैं और 16 तारीख तक भारत के दौरे पर रहेंगे। और बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि जिस तालिबान को लेकर के भारत में कहा जाता था ये आतंकी संगठन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया हाउस में भी कि तालिबान समर्थक हैं, सपा वाले न जाने क्या क्या। आज उसी तालिबान के उसी विदेश मंत्री, उसी तालिबानी को सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है जो किसी विदेशी मेहमान को मिलता है। अब वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, कल शाही साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं किसी देश को इस बात से मापता हूं कि वो अपने देश में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करता हूं। अफगानिस्तान में आपको पता है कि महिलाओं पर तमाम पाबंदियां हैं, महिलाओं के काम करने पर पाबंदी है, महिला सड़क पर अकेले नहीं जा सकती, उसे एक पुरुष के साथ चलना होगा, महिलाओं की को पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी नहीं है 6 क्लास के बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान लेकर के थोप चुका है। लेकिन क्या ये भारत में भी होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके खड़ा हो गया है। आपको बताएं, शुक्रवार को आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से हुई और सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें भी साझा की गई। एस जयशंकर ने भी अपनी बात कही, फिर मुत्तकी ने भी अपनी बात कही, वो भी उर्दू में बात कही जिसे पूरे देश वाले सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी
घटना है जो भारत के लिए और भारत के संविधान के मानने वालों के लिए और भारत की में जो आज़ादी है अभिव्यक्ति की उसके लिए और देश के चौथे पिलर पत्रकार उनके लिए एक बहुत बड़ी हानि है। वैसे भी भारत में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर के सवाल उठते रहते हैं और इस तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन था। आप देखेंगे जो तस्वीरें आई हैं उसमें सारे पुरुष पत्रकार बैठे हुए हैं मुत्तकी के आसपास, एक भी महिला पत्रकार आपको नजर नहीं आएगी। ऐसा